हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष है। अच्छा, मैं लगता है तीसरी वीडियो में पहली बार अपना नाम बता रहा हूँ, पर ठीक है। लास्ट के 2 वर्ड हमने जो कंप्लीट करे हैं, कंटेंट वर्सेस कंटेंट और एड्रेस, इन दोनों पर हमने डिस्कशन करा था। तो अगर आपने वो वीडियोस को अभी नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन्हें जरूर देखें। उन दोनों की जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में डिलीवर रहेंगे, राइट। इसके अलावा आज का जो हमारा वर्ड है वो है ट्रेन। ट्रेन तो समझ गए होंगे, हमारी चुक चुक गाड़ी। कई बार ट्रैवल भी किया होगा आप लोगों ने, मैंने भी किया है भाई। चलो ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि जो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वर्ड के बारे में, ट्रेन के बारे में कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है या आज की इस वीडियो से अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। सो आकाश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वर्ड के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें और शुरुआत करें। ओके, चलो। रोशनी डालने से पहले ना थोड़ा सा जो मुझे मेरे माइंड में आ रहा था, पहले मैं वो बोल देता हूँ। चुक चुक गाड़ी जैसे ही आपने बोला ना मिस्टर मनीष, मुझे एकदम से ना वो हॉगवर्ट्स की ट्रेन याद आ गई। हम लोग ना बचपन से मैं उसको प्यार कर रहा हूँ। तुम हैरी पॉटर में। सही है। तो चलो, जोक्स अपार्ट, जो मुझे याद आ रहा था, बट इसके अलावा जो हम लोगों का ना ट्रेन का एक और मतलब होता है कि हम लोग जो है कुछ सीखते भी तो है नया। या तो हम लोग इम्प्रूव करते हैं फिजिकली, या फिर हम लोग इम्प्रूव करते हैं मेंटली। कुछ नया कर रहे हैं तो या तो हम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं या फिर हम बॉडी को ट्रेन करते हैं ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके फॉर फ्यूचर। बाकी और कुछ नितेश भाई, आप कुछ? मैं बोलना तो जरूर चाहूंगा, लेकिन आज का टॉपिक ट्रेन सुन के मुझे सबसे पहले याद आया कि परसों ही मैंने ट्रेन में सफर किया है। अच्छा। तो वो चुक चुक गाड़ी याद आई। और दूसरी चीजें, ट्रेन से ट्रेनिंग भी होता है। कोई ऑफिस में बंदा जाता है तो उसे ट्रेन किया जाता है, बिल्कुल। या फिर किसी कुत्ते को हम ट्रेन करते हैं कि भाई बैठ जा, खड़े हो जा, इस टाइप से। और इसके अलावा जो मुझे थोड़ा सा याद है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं कह सकता, थोड़ा सा है। और जो ट्रेन का मतलब होता है, कोई भी थॉट्स या कोई इवेंट्स एक कतार में चलता रहे, एक सीरीज में चलता रहे, तो उसमें भी हम ट्रेन यूज कर सकते हैं कि ट्रेन ऑफ थॉट्स, ट्रेन ऑफ इवेंट्स, कि एक सीरीज से ही चलता रहे। अगर मैं इसके लिए कोई एग्जांपल दूं, तो मैं लगातार सोच ही रहा था कि अचानक से किसी ने डोरबेल बजा दिया, तो वहां पे हमारी ट्रेन ऑफ थॉट्स चल रही थी, तभी किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, अचानक से उस थॉट को रोक दिया। तो यहाँ पे भी हम एक तरह से ट्रेन यूज कर सकते हैं एक इवेंट्स के लिए जो लगातार एक सीरीज से चलता रहे। जो आपने बताया वो क्यों के लिए बताया कि कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर मतलब एक सीरीज से चलता रहे, हाँ, मतलब लाइन से चल रहा हो। अच्छा, मैंने इसके लिए थोड़ी सी और चीजें पढ़ी थी, सिर्फ थॉट्स पे नहीं, कई सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। जैसे ट्रक चल रहे हैं अगर लाइन से, या कोई भी लोग चल रहे हैं अगर लाइन से किसी एक मैनेजमेंट के अंदर, तो वो भी वहां पे भी मतलब ट्रेन ही यूज हो। तो इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां याद आ गई। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे हम अ ग्रुप ऑफ, वो जो कहते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, तो उसकी जगह पे अ ट्रेन ऑफ व्हीकल हम कह सकते हैं, है ना। तो क्या 26 जनवरी में जो एक सीरीज से, एक कतार से जो झांकियां निकलती रहती है, क्या उसके लिए भी यूज कर सकते हैं ट्रेन? मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल। वो रेगुलर चल रही है। ट्रेन ऑफ पार्टिसिपेंट भी तो हम बोल सकते हैं ना, कि जो लाइन से आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। और एक और चीज थी जो सीरीज में मैंने सीखा था, कि जैसे कोई ऐसी चीज जो सीरीज में ही है, अगेन ये सारा घूम करके सीरीज में कितनी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी चीज जो कई डिकेड से चलती आ रही है, हो सकता है वो हमारी मान्यता में ही है। मतलब कोई भी एक एग्जांपल मानो कि मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके घर में बताया गया होगा ना कि एक ऐसी मान्यता है जो 4 पीढ़ियों से चल रही है, चलती आ रही है। मैं ऐसा है कि मैं नॉन वेज नहीं खाता और मेरे पूर्वज भी नहीं खाते थे। तरीके से मान्यता हो गई। हाँ, कोई किसी वजह से ना नहीं खाते होंगे, कोई तो मान्यता होगी ना आपके दिमाग में, तो मान्यता आपकी पीढ़ी में वो चलते आ रही है वो। तो वहां के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दैट वाज रियली ग्रेट। मतलब ये मुझे नहीं पता था। ठीक। अच्छा, एक सीरीज से ना मुझे मैं एक और मीनिंग पढ़ रहा था एक्चुअली, वो भी सीरीज टाइप ही है, बट मुझे ना उससे इमेजिन हुआ टॉम एंड जेरी का। ओके। कुछ नए चीजें लेकर आ रहा हूँ, बट जब आपको याद है, टॉम जो है वो एक जो
बॉम्ब है वो रखता था, जो उसका हाउस होता था, एंड देन वो एक पूरी एक गन पाउडर की लेयर बिछाता था दूर तक, हाँ, उसको पकड़ने के लिए, है ना। स्प्रिंग जो है ना वो गन पाउडर की, उसे भी हम लोग ट्रेन से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ओके, मतलब लाइन कतार, हाँ, मतलब वही घूम फिर के वही आ रही है। बस यही है कि हमें कितनी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है एक ही वर्ड का, मतलब जिस तरह से जो रेलगाड़ी होती है कि इंजन है और बहुत सारे डब्बे उसमें लगे रहते हैं, ये बात सबको आपको पता हो, तो वो जो सीरीज जो लगी रहती है उसी तरीके से चाहे कोई थॉट हो, चाहे इंसान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे टॉम एंड जेरी वाला वो गन पाउडर हो, है ना, वो कोई भी चीज हो जो एक कतार में हो, है ना, चाहे कोई भी व्हीकल्स हो, है ना, कोई भी चीज, तो उसको हम ट्रेन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, ये एक अच्छा है कि एक सीरीज जो है वो हम लोगों की चलती है। इसके अलावा ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज एडमायर की ट्रेन के बारे में, कि हम लोगों को याद है कि कुछ हम लोगों ने ना कुछ मूवीज में देखा है कि एक स्नाइपर जो है ना वो किसी एक बंदे को बहुत दूर से एम कर रहा होता है। अब मुझे ये तो पता था कि वो एम करता है, लेकिन इसमें हम लोग ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं कि ही इज ट्रेनिंग एट दैट पर्सन या प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, जिसके ऊपर भी वो एम कर रहा है। तो मुझे ये बहुत एडमायर किया कि वहां पर भी ये वर्ड यूज होगा। तो वो गन के लिए यूज होगा या जिसपे एम कर रहा है उसके लिए यूज होगा? मतलब गन के लिए यूज होगा ना कि ही ट्रेन्ड हिज गन ऑन द समथिंग, जो भी जिस पे भी कर रहा है, ही इज ट्रेनिंग एट, ओके, वो एम करने के लिए, जैसे एमिंग होता है ना, निशाना लगा रहा है। यस, अब ऐसा ही हमारे कैमरे के लिए भी होता है। ओके, कि हम एक जगह फोकस कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उस पॉइंट के लिए एम करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जहां पर एक इवेंट होने वाला है या फिर एक बर्ड फ्लाई करेगा, तो मैं क्लिक कर लूंगा। तो वो एम कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए कि जैसे ही वो इवेंट हुआ वैसे ही वो क्लिक होगा, वहां पर हम लोग ट्रेन बर्ड का यूज करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। ओके, तो वहाँ पे ट्रेंड इज कैमरा या ट्रेनिंग इज कैमरा, जो भी सेंटेंस यूज करना चाहिए इस तरह से कर सकता है वो, है ना। एडिशनली गन पॉइंट के लिए जो हमने देखा था या कैमरा जैसे एम करने के लिए हमने देखा था, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने ट्रेन से सीखी है अभी तक। राइट, एट द एंड पता नहीं क्यों मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा थॉट आ रहे हैं, तो एक और चीज मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो ना एक प्लांट के लिए होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट हम लोग मान सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बेल होती है, होती तो है, डायरेक्शन में चली जाती है ना, वो घर में भी लोग उगाते हैं और बाहर भी उगती है, राइट। बट उसकी ना डायरेक्शन जो है वो कभी कभी कुछ लोग सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? मतलब उस पे हम लगा देते हैं और उसी पे वो धागा बांध देंगे या फिर एक पोल लगा दिया उस पे लपेट देंगे, उसी डायरेक्शन में जाए। लकड़ी उकड़ी लगा देते हैं सीधा रखने के लिए। इट्स ट्रेन इज सेट, उसकी ट्रेन सेट की गई है। ओके, उसकी डायरेक्शन या उसकी कतार सेट की, उसकी कतार पहले से ही वो सेट की गई है और वो उसी पे ही चलता रहेगा, इसी डायरेक्शन में। कभी कभी ऐसा होता था ना कि इधर उधर से कुछ निकल जाते थे, अलग अलग तो काट दिया जाता था कि जी इधर उधर या तो काट दे दिया, उसी पे आते, तुम भी वापस आओ इसी में, चलो इसी में वापस आओ, या फिर वही चीज बढ़े बस। तो वो एक वहां पर ट्रेन जो है वो यूज होता है। सही है। तो आई होप कि आज तो व्यूअर्स को काफी सारा सीखने को मिला होगा कि ट्रेन का इस्तेमाल कितने अलग अलग जगह पे भी कर सकता है। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि हम एक सिंपल वर्ड से, जो भी ट्रेन वर्ड ही सबको पता होगा, पर एक सिंपल वर्ड से हम हमारी वोकैबुलरी कितनी बढ़ सकती है कि हमने इतने सारे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना सीख लिया। बट ऑब्वियसली सिर्फ इस वीडियो को देखने से तो कुछ होगा नहीं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वर्ड्स को लेकर के आप जाके वो गूगल पे चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लेना, पर उसके बाद आपको इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, क्योंकि जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमने बोला था कि वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। तो कौन पूछेगा? नीचू आप पूछोगे, आकाश आप पूछोगे, कौन पूछेगा भाई? या मैं ही पूछूं? आप पूछोगे? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्लीज वीडियो पूछो और इसका जो आंसर है आपको जरूर देना है। हाँ भाई, राइट। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हॉगवर्ट्स जाती है ट्रेन, उस ट्रेन का नाम क्या है? हाँ, तो भाई ये मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ हैरी पॉटर के फैन के लिए है, तो दे देना भाई जवाब। तो चलो अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो रियल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि अगर कैमल्स जो है वो एक कतार में चल रहे हैं या एक सीरीज में चल रहे हैं, तो इसे हम लोग ट्रेन वर्ड का यूज करके कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे? राइट, बिल्कुल।
So we will look forward कि आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दोगे। हाँ बिल्कुल देंगे सब। और एक कोशिश करना है, एक छोटा सा काम है, जो इन सभी जो सेंटेंस आपने पढ़े इनमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगा, किस जगह पे आप इस्तेमाल करना पसंद करोगे आज के बाद। मैं रेलगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको पहले से पता ही था। उसके अलावा नया क्या सीखा, उस चीज पे एक सेंटेंस आपको बनाकर एक कमेंट में डालना है, कमेंट सेक्शन में डालना है। ये क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये लगेगा क्या फायदा इससे, पर मैं तब बोल रहा हूँ आपको एक अगर सेंटेंस भी अगर आपने बनाया ना तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज थैंक यू, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, वोकैब को सीखने पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।